नमस्कार साथियों, आज से हम हिंदी स्टेनो की टेस्ट सीरीज पुनः चालू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टेनो की कॉपी को पीडीएफ, स्टेनो से टाइप की हुई कॉपी को पीडीएफ के रूप में हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है और टाइप की हुई कॉपी को आपको 11 बजे तक भेजनी है, जिससे आपकी कॉपी चेक हो सके। पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी, तत्पश्चात 5 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। आपको मेन डिक्टेशन की ही टाइप करके भेजनी है। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। पांडवों ने अपने परिवार के प्रति प्रत्येक धर्म और उत्तरदायित्व का पालन किया, जबकि दूसरी ओर कौरवों ने उनके प्राण हरने के प्रयास कई बार किए विराम। हालांकि पांडवों ने द्रौपदी के चीरहरण को छोड़कर उनके शेष अपराधों को क्षमा कर दिया था विराम। इसका आशय यह है कि आपको तभी तक सरल और विनीत बनकर रहना चाहिए जब तक यह गुण आपके विरुद्ध नहीं जाए विराम। आवश्यकता से अधिक तो अमृत भी विष के समान हो जाता है। फिर सरलता तो मानवीय गुण है विराम। गीता का यही संदेश है कि नौबत यहाँ तक आए उससे पहले साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपना ली जानी चाहिए विराम। नेक्स्ट, मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विश्व के समृद्धतम जैव विविधता वाले 17 देशों में भारत भी सम्मिलित है, जिनमें विश्व की लगभग 70% जैव विविधता विद्यमान है विराम। अन्य 16 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कांगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पेरू, अमेरिका और वेनेजुएला विराम। संपूर्ण विश्व का केवल 2.4% भाग ही भारत में है विराम। लेकिन यहाँ विश्व के ज्ञात जीव जंतुओं का लगभग 5% भाग निवास करता है विराम पैरा। भारत में जीवों की कुल प्रजातियां 91,307 हैं, जो कि विश्व की कुल प्रजातियों का 7% है विराम। भारत में अब तक 8,61,696 कीट पतंगे, 21,723 मछली, 240 उभयचर, 460 सरीसृप, 1,232 पक्षी तथा 397 स्तनपायी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं विराम। यद्यपि हम सूक्ष्म जीवियों की संख्या का पता नहीं लगा सकते, तथापि 850 प्रजातियां जीवाणुओं और विषाणुओं तथा 12,500 प्रजाति कवकों की ज्ञात है विराम पैरा। भारत विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर 10वें क्षेत्र सीमित प्रजातियों
के आधार पर 11वें और फसलों के उद्भव तथा विविधता के आधार पर 6ठे स्थान पर है विराम। विश्व के कुल 25 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों में से 2 क्षेत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में है विराम। जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र का अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता है और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक सीमित है विराम। भारत में 450 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें 150 स्तनधारी जीव तथा 150 पक्षियों की प्रजातियां हैं विराम। प्रजातियों के विलुप्त होने या विलुप्ति के कगार पर होने के पीछे जो भी कारण हैं, सभी सामान्यतः मानव निर्मित ही हैं विराम। शहरों के विस्तार हेतु जंगलों का कटाव, जिससे वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के निवास स्थलों में कमी हो रही है विराम। उद्योगों के कारण तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के कारण प्रदूषण का बढ़ना, प्राकृतिक व मानव जनित आपदाएं, शिकार में वृद्धि आदि ने जैव विविधता को संकट में डाल दिया है विराम। वनस्पति तथा छोटे मोटे जीवों के विषय में तो क्या ही कहा जा सकता है। मनुष्य के हस्तक्षेप ने तो हाथी, शेर, व्हेल जैसे ताकतवर और चतुर जीवों का अस्तित्व भी संकट में डाल दिया है विराम। यह कहना कि प्रकृति आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है परंतु लोभ को नहीं, अनुचित न होगा विराम, क्योंकि अधिकतर प्रजातियों की हत्या आवश्यकता के कारण नहीं, लोभ के कारण ही की जाती है विराम। शेर की खाल और हाथी दांत किसी भी प्रकार से आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आते विराम। पैरा प्रश्न ये भी उठता है कि जैव विविधता न हो तो भी क्या असर पड़ने वाला है। मनुष्य तो अपनी आवश्यकतानुसार कृषि आदि करके अपनी खाद्य आपूर्ति को सरलता से पूरा कर सकता है विराम, परंतु ऐसा नहीं है। जैव विविधता के ह्रास से प्राय पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना भी असंभव हो जाता है विराम। प्रकृति का प्रत्येक घटक दूसरे घटक पर निर्भर करता है। मधुमक्खी, तितली जैसे छोटे जीवों का अस्तित्व भी परागन में काम आता है। यहाँ तक कि मिट्टी में रहने वाले केचुए भी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं विराम। किसी जीव के होने न होने के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1997 में विश्व के कुल 50,000 मृतकों में से 30,000 मृतक भारत में थे
और कारण था गिद्धों की संख्या सहसा कम हो जाना विराम। गिद्ध कम हो गए और मृत पशुओं की सफाई का कार्य नहीं हो पाया, जिससे रोग फैल गया विराम। गिद्ध भारत के शहर गांव से क्या जंगलों से भी समाप्त हो गए, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया विराम। जैव विविधता में होती गिरावट को देखते हुए ही कहा गया है कि 2050 तक कुल प्रजातियों में से लगभग 30% विलुप्त हो जाएंगी विराम। 2012 में हुए कुछ शोध बताते हैं कि अगले 20 सालों में कुल स्तनपायी जानवरों में से 25% विलुप्त हो जाएंगी विराम। धन्यवाद साथियों।